नमस्कार। मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। और आज यहाँ पर हम बात करने वाली हैं यूपी जीएनएम एप्लीकेशन फॉर्म 2024। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं, बार बार मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि मैम जीएनएम के फॉर्म क्या आ चुके हैं, यदि नहीं आ चुके तो कब तक आएंगे, एडमिशन फॉर्म आपके, एंट्रेंस एग्जाम कब तक होगा। और आप सभी के लिए मैं एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं, वो भी फ्री में, किसी प्रकार का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। कब क्लास स्टार्ट होंगी, ये न्यू क्लास आपके लिए बिल्कुल बेसिक से आपको क्लासेस शुरू की जाएंगी, किसी प्रकार का कोई चार्ज आप पर नहीं लिया जाएगा। मैं आप सभी को बताना चाहेंगे कि मैं जीएनएम की लगभग 3-4 साल से तैयारी करा रही हूँ, तो मुझे पता है कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में कई डाउट आपके क्लियर की जाएंगे, जैसे कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टाइम कमेंट कर रहे हैं क्या मैम जीएनएम के मेरिट बेस्ड फॉर्म भी आएंगे, तो इस पर भी मैं बात करूंगी। और एक डाउट और है सभी स्टूडेंट्स का कि यूपी जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें 10th क्लास से क्वेश्चन आएगा या 11th और 12th क्लास से क्वेश्चन आएगा, तो इस पर भी मैं चर्चा करूंगी आगे वीडियो में। तो आप सभी स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए एक एक करके सभी पॉइंट पर बात कर लेते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे आपको प्रत्येक अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे, वो भी जीएनएम और एएनएम से संबंधित है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या योग्यता आपकी होनी चाहिए जिससे आप 2024 में फॉर्म को अप्लाई कर सके। पहली बात, आपकी एज जो यहाँ पर 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए, वो भी कब तक, तो 31 दिसंबर 2024 तक। 31 दिसंबर 2024 तक आपकी एज जो है वो 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए। आप 12th पास होने चाहिए। इस ईयर आपने 12th किया तब भी आप डाल सकते हैं, इससे पहले आपने किया है कभी तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो। आपके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट है 12th क्लास में तब भी फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। मैथ आपके पास है तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप आर्ट स्टूडेंट हो या कॉमर्स स्टूडेंट हो तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आप बात आपकी क्लियर हो गई। जो बच्चे आप फॉर्म डाल सकते हैं, यानी आपकी डीओबी कब की होनी चाहिए, तो 2007 या इससे पहले की यदि आपकी डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, जो सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो डाउट भी आपका है बहुत बड़ा, इसका पेपर पैटर्न क्या रहेगा। पेपर पैटर्न आपका क्या रहेगा, सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है, क्या 11th क्लास आपको पढ़ना है, 12th, या आपको 10th क्लास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत सारे चैनल में आप सभी बता रहे हैं, बार बार कमेंट भी कर रहे हैं कि मैम मैंने बहुत सारे चैनल पे वीडियोस देखी हैं, वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि 10th क्लास आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आप सभी से क्लियर करना चाहेंगे कि अभी तक किसी प्रकार का कोई नोटिस ऐसा जारी नहीं हुआ है जिसमें लिखा हो कि 10th क्लास ही आपको पढ़ना होगा। ऐसा कहीं भी नोटिस अभी जारी नहीं हुआ है। जो पेपर कराएगा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है। और पेपर कराने के ज्यादा से ज्यादा जो चांस है वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के लग रहे हैं। इस या अन्य कोई और भी संस्थान करा सकता है, ये अभी बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है कि कौन इसका पेपर कराएगा। लेकिन यूपी में इस बार जीएनएम का पूरे जितने भी कॉलेज है यूपी के, सभी के लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा। मेरिट बेस आपके फॉर्म नहीं आएंगे। जो बच्चे मेरिट बेस फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं वो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मेरिट बेस आपके फॉर्म इस ईयर नहीं आएंगे। एंट्रेंस एग्जाम के जरिए आपकी सारी सीटें भरी जाएंगी। जैसे कि यूपी में 17,845 के करीबन सीट्स हैं, लगभग 386 कॉलेज हैं। इन सभी के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होगा यूपी के सभी कॉलेजों के लिए। तो मेरिट बेस पहली बात आपके फॉर्म नहीं आएंगे, जैसे पिछली ईयर आए हुए थे वैसे नहीं आएंगे। अब बात करते हैं क्या यहाँ पर 10th या 12th से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, यदि आप 10th क्लास से क्वेश्चन, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, बहुत कम चांस लग रहा है, यदि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यदि पेपर कराएगी तो वो 11th या 12th से ही क्वेश्चन आपसे पूछेगी। और वैसे भी आपको पता है कि 10th में जो पढ़ोगे आप उसमें लेवल थोड़ा कम है, लेकिन 11th और 12th यदि आप पढ़ लेते हैं तो आप एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे भी अटल बिहारी वाजपेयी तो पेपर कराएगी तो 11th और 12th से ही वो चांस है कि क्वेश्चन पेपर को रखेंगे। तो आप सभी बच्चे हमारे हिसाब से माने तो 11th और 12th को ही पढ़िए, और वो भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान आप 12th क्लास पे दीजिए। 12th क्लास के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा रखे जाते हैं वैसे भी। और वैसे भी सीपी नेट के जरिए देखा जाए, यदि सैफई पैरामेडिकल का जो सीपी नेट का एग्जाम होता था जीएनएम के लिए, उसमें तो वो क्या करते थे, 12th क्लास 11th और 12th दोनों क्लास से पेपर रखते थे।
11th और 12th दोनों क्लास से आपका पेपर रखते थे, तो आप सभी स्टूडेंट्स अभी हमारे हिसाब से 11th और 12th को ही पढ़ें, 10th क्लास के चक्कर में न पढ़ें, और फिर कोई नोटिस आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। पेपर पैटर्न की बात की जाए तो आपको पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना है। साथ ही साथ यदि आप मैथ स्टूडेंट हो तो मैथ पढ़िएगा बायोलॉजी की जगह पर, और आप इंग्लिश पर भी अपना ध्यान रखते जाएं। साथ ही साथ यहाँ पर जीके पर भी अपना ध्यान रखें। जीके से भी क्वेश्चन आपसे हो सकता है पूछे जाए, लेकिन आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को अभी फिलहाल में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ से ये तो कंपलसरी है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आप इंग्लिश पे भी थोड़ा ध्यान रखिएगा और जीके पर भी थोड़ा ध्यान अपना रखते जाएं। जो आर्ट स्टूडेंट है वो अपना हिंदी, इंग्लिश और जीके, जीएस पर अपना ध्यान रखें, क्योंकि उनके एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आर्ट स्टूडेंट वालों के। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हुई, और आप हमारे हिसाब से 11th और 12th पर ही ध्यान दें। और दूसरी बात यहाँ पर फॉर्म की बात की जाए, एडमिशन फॉर्म की इनकी बात की जाए, एंट्रेंस एग्जाम की बात की जाए, तो वो भी हम अभी आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर बैच की थोड़ी बात कर लेते हैं कि आपके लिए मैं न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी एएनएम और जीएनएम के लिए स्पेशल बैच होगा 2024 के लिए। और इस बैच के लिए किसी प्रकार का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, फ्री में क्लासें आपको दी जाएंगी। रोज शाम 4 बजे आपके लिए मैं लाइव क्लास बिल्कुल शुरू से आपको पढ़ाया जाएगा। पहले आपको 12th क्लास पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपको 11th क्लास के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, और एनसीईआरटी वो भी पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो मैं फ्री में आपके लिए बैच स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बायोलॉजी आपकी तैयार करवाएंगे, बायोलॉजी के सभी क्वेश्चंस आपके लिए तैयार करवा देंगे। उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आपको कराने की कोशिश करेंगे। पहले से भी काफ़ी क्लासें डली हैं, तो आप उनको भी देख सकते जाके, लेकिन मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि बायोलॉजी आपकी में बहुत ही अच्छी करा देंगे। बायोलॉजी में आपसे यदि 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 40 में आप 38 या 39 क्वेश्चन सही करके आएंगे। बायोलॉजी मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, बायोलॉजी में आपको अच्छे से पढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये क्लास आपकी कब से शुरू की जाएंगी, तो ये क्लास आपकी आज 14 जून हो चुकी है, और कल यानी कि 15 जून से आपकी क्लास जो है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। एएनएम और जीएनएम के लिए 15 जून से आपकी क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। तो आप सभी बच्चे शाम 4 बजे क्लास लेने के लिए तैयार रहेगा, जो भी एएनएम और जीएनएम वाले स्टूडेंट्स हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म साथ ही साथ आपका एंट्रेंस एग्जाम कब तक होगा, तो देखिए वेबसाइट मैंने अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की चेक कर ली, उस पर भी किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं आया हुआ है। साथ ही साथ मैंने वेबसाइट उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की भी कर ली, क्योंकि इन्हीं को जिम्मेदारी ये सौंपी गई है जीएनएम के लिए, तो इनकी वेबसाइट पर भी किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है। जो बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं उनके लिए खासकर वीडियो है, क्योंकि वो बार बार पूछ रहे हैं कि मैम फॉर्म कब आएंगे। तो अभी इस प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं। इन्होंने कहा था, पेपर में न्यूज निकली हुई थी कि जून महीने के पहले सप्ताह में आपको पता चल जाएगा, लेकिन जून महीने का पहला क्या दूसरा भी सप्ताह निकल गया, अभी तक इस प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं हुआ। हो सकता है कि जून लास्ट तक आपको पता चले, यानी कि कहने का अर्थ है यहाँ पर 20 या 25 के करीबन 20 या 25 जून के करीबन आपको पता चल जाए कि इसके फॉर्म कब तक रिलीज होंगे। फॉर्म जैसे ही आएंगे, 20 को आ जाए, 16 को आ जाए, 18 को आ जाए, 25 को आ जाए, जैसे ही आएंगे आपको बता दिया जाएगा, फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ यदि 20 या 25 जून को यदि इसका फॉर्म आ जाते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद लगभग 15 या 20 दिन बाद आपका एग्जाम भी करा लिया जाएगा। तो 15-20 दिन का एग्जाम कराने के बाद, यानी कहने का अर्थ है जुलाई लास्ट तक आपका एग्जाम भी करा लिया जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम। तो आप सभी बच्चे जुलाई को टारगेट रखते हुए अपनी तैयारी करिएगा। आपके पास ज्यादा कोई टाइम नहीं है, 1 से लेके 1.5 महीना आपके पास बचा हुआ है। 1 से लेके 1.5 महीना आपके पास है, इसमें ही आपको अच्छे से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, साथ ही साथ जीके सब्जेक्ट पर भी थोड़ा ध्यान, अभी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर ही ध्यान रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा यदि इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या जीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आप 10 या 15 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। अभी ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर ध्यान रखिएगा, और फॉर्म जैसे ही आपके आएंगे मैं आपको तुरंत जानकारी देंगे, वो भी लेटेस्ट जानकारी, एकदम सटीक जानकारी के साथ। ठीक है, तो जो भी बच्चे कमेंट कर रहे थे उनको मैंने बता दिया, इस प्रकार का कोई नोटिस अभी जारी नहीं हुआ है। इन्होंने जैसा कहा था कि जून के पहले सप्ताह में बता दिया जाएगा, वो अभी तक नहीं भेजा है। ठीक है, तो क्लास लेने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स तैयार रहिए। शाम 4 बजे कल आपको मिलेंगे मैं लाइव क्लास में, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर
और कमेंट करके बताएं, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।